Good morning, students. As I have completed the topic of solids, the main characteristics of the solids, differentiation between the different types of solids, and the classification of solids on the basis of different types of forces. This is the next topic on continuation of all these topics. Crystal lattice. Crystal lattice means, as we know that crystalline solids have a definite arrangement of unit cells, or you can say atoms का, molecules का जो arrangement है crystalline solids में, that is definite. So वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से जो उसके एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से वो उनके स्पेस में अरेंजमेंट होता है, वो क्रिस्टल लैटिस बताता है. तो व्हेन वी अलाउड टू कूल, एक्चुअली होता क्या है, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को भी बनाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स को भी बनाते हैं. अगर हम बहुत स्लोली किसी लिक्विड को प्रॉपर कंडीशंस में ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज होते हैं, और एक डिफाइंड पैटर्न होने की वजह से हम उनको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं. और अगर हम जल्दी से ठंडा कर देते हैं तो हमारे जो क्रिस्टल्स हैं बनते हैं, उनमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, कहीं ना कहीं डेफिनेट अरेंजमेंट में कमी रह जाती है. हम इसीलिए वो जो सॉलिड्स जब आते हैं बनकर लिक्विड ठंडे होकर, तो वो अमॉर्फस सॉलिड्स आते हैं. तो यहाँ पर हम इंटरकन्वर्जन कर सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अमॉर्फस सॉलिड्स में. दैट डिपेंड्स कि हम उसको किस तरीके से कूल कर रहे हैं. अगर हम बहुत ही इनर्ट एटमॉस्फेयर में और बहुत ही स्लोली कूल करते हैं तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलते हैं, और अगर हम बहुत तेज़ी के साथ उसको ठंडा करते हैं तो हमें अमॉर्फस सॉलिड्स मिलते हैं. तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, कैन वी कन्वर्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इनको अमॉर्फस और अमॉर्फस इनटू क्रिस्टलाइन. तो हमारा आंसर यस होगा कि हम दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं. So, when allowed to cool slowly, the particles in a liquid will arrange themselves to give maximum attractive forces. Therefore, उनकी एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाएगी. This will result generally a crystalline solid. अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें पता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस. द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. अब आपको भी पता है ह्यूमन बॉडी में भी हम जब हमारी बॉडी का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, दैट इज सेल का नाम हमने उसको दिया है. तो यहाँ पर हमने जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसमें जो पार्टिकल है जिसको रिपीट करने से बार बार 3 डायमेंशनल में हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस बनेगा, उसको नाम हमने दिया है यूनिट सेल. यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट शोज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट फॉर ऑल पार्टिकल्स इज कॉल्ड यूनिट सेल. और यूनिट सेल को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट repeating unit. When we repeat it in 3 dimensional, it gives rise to what? Crystal lattice. So in this way we can define these 2-3 definitions. सबसे पहले तो हम अमॉर्फस सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमॉर्फस में कन्वर्ट कर सकते हैं. हमारा मेथड हमें क्लियर होना चाहिए, हमने किस मेथड के थ्रू हमको कूल किया है. बेसिकली लिक्विड्स को कूल करने पर डिफाइंड रहता है कि वो किस तरह का सॉलिड बनेगा. उसके बाद अगर हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड आता है तो उसमें पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं. और हमें पता है कोई भी जो स्ट्रक्चर बनकर आया है उसका कोई ना कोई फंडामेंटल यूनिट होती है. उस तरीके से यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट जो है उसका नाम हमने दिया है यूनिट सेल. थैंक यू.